गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। क्लास 12th की जो आपकी फर्स्ट बुक है हिस्ट्री की, वो हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड बुक में चैप्टर 6 पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। इसमें हम चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, जो कि आपके चैप्टर के नाम में ही लिखा है, हम उसके बारे में इसमें सब डिस्कस करेंगे। ये टाइम पीरियड 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच का होगा। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर 4 किया था उसमें हमने बुद्धिज्म, उसमें हमने जैनिज्म और उसमें हमने कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स की भी बात की थी। हमने देखा था कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स इमर्ज हो रहे थे। तो ये चैप्टर उससे थोड़ा आगे आपको भक्ति सूफी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको आगे कनेक्ट करेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस करवाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर 6। जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी कि चैप्टर 4 में हमने देखा था कि काफ़ी नए-नए रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने स्तूपास, जो हमने पूरा डिस्कस किया था कि कैसे आस-पास एक बाउंड्री बनाई जाती है, पिलर्स पे नाम लिखे जाते हैं, हमने वो पूरी की पूरी डिस्कशन की थी। मोनेस्ट्रीज़, टेम्पल्स हमने देखा था कि स्ट्रक्चर पहले छोटा-सा स्ट्रक्चर था, फिर वो बाद में बड़ा हो गया। तो धीरे-धीरे हमने अलग-अलग स्ट्रक्चर्स और बिलीव्स, लोगों के आइडियाज़, प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो नए टेक्सचुअल सोर्सेस जो कि इस पीरियड के, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं, उसमें अवेलेबल हैं, वो सोर्सेस हैं पोएट सेंट्स, जो कि पहले ओरली रिलीजन लैंग्वेज, जो भी वहाँ के ऑर्डिनरी लोग भाषा बोलते थे, उसमें वो पोएम्स गाया करते थे। ये थोड़ी म्यूजिकल होती थी और हमें उनसे काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं। जो सेंट्स होते थे, उनके जो भक्त हो गए, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, जो उनके डिवोटी होते थे, क्योंकि तब जब ये पोएट्स या सेंट्स पोएम्स गाते थे, बेसिकली म्यूजिकल फॉर्म में गाया करते थे, तो ये ओरली गाते थे। यहाँ पे लिखा भी था, ये रहा, ओरली। तो बाद में इनके जो डिसाइपल्स यानी कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं या जो उनके डिवोटीज होते हैं, उन्होंने इनको कंपाइल करवा लिया जब सेंट्स की या पोएट सेंट्स की डेथ हो जाती थी। तो ये जो ट्रेडिशन, जनरेशंस ऑफ डिवोटीज, जब जैसे जैसे, क्योंकि ये ओरल है, तो बाद में किसी डिवोटी ने या किसी फॉलोअर ने इसको कंपाइल किया। तो जब भी कोई चीज़ कंपाइल होती है तो उसमें वो लोग अपना भी कुछ ऐड कर देते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो वही चीज़ इनमें भी हुई कि जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई, तो डिवोटीज ने जो ओरिजिनल मैसेज था उसको इलेबोरेट किया, मॉडिफाई कर दिया, और कभी कभी तो एक्चुअल आइडिया को ही छोड़ दिया गया। तो हमें ये जो सोर्सेज दस पोजेस अ चैलेंज टू हिस्टोरियंस, कि हम कितना इन सोर्सेज पे रिलाई करें और कितना नहीं करें, ये हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन हेजियोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स। जो उनके फॉलोअर्स होते थे वो उनकी पूरी जीवन की बातें लिखते थे कि वो यहाँ पैदा हुए। जैसे हमने चैप्टर 4 में गौतम बुद्ध का पूरा देखा था कि वो कैसे एक क्लैन में थे, उनके फादर चाहते थे कि वो भी एक किंग बने, तो उन्होंने कितने टाइम तक उन्होंने पूरी सोसाइटी की सफरिंग वगैरह उनसे छुपा रखी थी। धीरे धीरे उनको बाद में पता चला। तो ये बेसिकली उनकी पूरी लाइफ के सारे इंस्टेंसेस हमने डिस्कस किए। तो ऐसे ही फॉलोअर्स या जो मेंबर्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स के, वो ऐसी बायोग्राफीज लिख देते हैं उन सेंट्स की। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट हो, जो उनमें लिखा है वो सब कुछ सच हो, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये एक इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी और उन्होंने इस तरीके से वुमेन और मेन दोनों को इन्फ्लुएंस किया एक सही
राह दिखाने की कोशिश की। तो ये सब हमने सोर्सेस और इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ा। अब शुरू करते हैं मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, अ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस जो स्कल्पचर है, मूर्तियां हैं, और हमें टेक्स्ट्स मिलते हैं। काफी मेजर डेटीज जिनकी आप बात करोगे वो हैं विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस। ईच वुमेन वॉज विजुअलाइज इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। जैसे कि अगर आप विद्या का बोलोगे तो सरस्वती जी का नाम आता है, मनी की बात करोगे तो लक्ष्मी जी का नाम आता है। तो ऐसे ही गॉडेस विजुअलाइज की गई थी। तो ये अलग अलग डेटीज थे जिनको बहुत ज्यादा रिलीजियसली मानते थे लोग, और आज भी मानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब हिस्टोरियंस ने इन डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश की है। तो उस समझ में ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, तो दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड जो कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन है। जो पुराण हैं, जो पुरानिक टेक्स्ट हैं, ये बड़े सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं। उनमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो बाद में कंपाइल की हैं या जो सेव हुई हुई बातें हैं, वो वुमेन और शूद्रास के लिए नहीं होती थी, और उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता था वैदिक लर्निंग से। ये बात हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस था। एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड प्रोसेस एट वर्क दैट द ब्राह्मण्स वो एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग, वो जो सोशल कैटेगरीज थी, बिलीव्स थे, वो उनको एक्सेप्ट कर रहे थे और उनमें वर्क भी कर रहे थे। तो हमने देखा कि ग्रेट संस्कृत पुरानिक ट्रेडिशन और फिर बाद में लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। तो ऐसे करके बाद में उसमें चेंजेस भी आए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, सोसाइटी में वक्त के साथ बदलाव होते हैं और हम भी उन चीज़ों को बदलने को तैयार हैं। तो ये दो तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वो है ओडिशा का। ओडिशा में 12th सेंचुरी में जगन्नाथ, जिनका मतलब है अ लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, बेसिकली ये कृष्ण जी को पूजा जाता है, जो कि माना जाता है कि फॉर्म है विष्णु जी के। विष्णु जी के अलग अलग अवतार हुए हैं, ये बात हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस की थी। तो उनमें से एक अवतार का माना जाता है कि ये फॉर्म है जगन्नाथ। ये आप इमेज देख रहे हो जगन्नाथ में, तो ये बेसिकली कृष्ण जी, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर, ऐसे करके ये पूरी इमेज बनाई हुई है। एक्सट्रीम राइट, ये जो हैं ये हैं जगन्नाथ, ठीक है। ये उनकी सिस्टर है सुभद्रा और ये उनके ब्रदर हैं बलराम। तो ऐसे करके ये एक इमेज है ओडिशा में जगन्नाथ जी की। तो इसको अगर आप चैप्टर 4 में जो इमेजेस दी थी आप उनसे कंपेयर करोगे, तो लोकल डेटीज की जो इमेजेस थी वो वुड से बनाई जाती थी। ये आज भी अगर आप जगन्नाथ की स्टोरी जानोगे तो ये वुड से ही पूरा रथ यात्रा जो निकलती है। तो लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट्स वो जो मानते थे कि जगन्नाथ जो है ये फॉर्म ऑफ विष्णु है, तो ये उन की जो मूर्ति है ये पूरा सब कुछ वुड से बनाते थे। और ये बिल्कुल डिफरेंट है अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री से, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में इन्हें कृष्ण जी की तरह जाना जाता है, बट यहाँ पे इन्हें जगन्नाथ की तरह वर्शिप किया जाता है। तो ये इंटीग्रेशन है जो कि एविडेंट है अमंग द गॉडेस कल्ट एज वेल। आपको ये इंटीग्रेशन कि एक ही भगवान को अलग अलग रूप में उनकी पूजा की जा रही है, ये आपको गॉडेस यानी कि सिर्फ गॉड में नहीं, विष्णु शिवा में नहीं, आपको गॉडेस में भी दिखेगा। Worship of goddess is often simply in form of stone smeared। अब देखो, लोकल डेटीज को भी पुरानिक फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया गया है और मोस्टली इनकी वाइफ की तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे शिवा की वाइफ पार्वती, विष्णु जी की वाइफ, तो ऐसे करके उनको वाइफ की तरह, जैसे लक्ष्मी जी द वाइफ ऑफ विष्णु जी, पार्वती जी वाइफ ऑफ शिवा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस क्या आते हैं? वर्शिप वाज क्लासिफाइड एज तांत्रिक।
अब एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है तांत्रिक। ये थोड़ा अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप है। ये कुछ पार्ट्स में वाइड स्प्रेड है। इसमें कोई वो नहीं है जेंडर का कि ये सिर्फ मेन के लिए है। ये मेन वुमेन सबके लिए ओपन है। एंड प्रैक्टिशनर्स कास्ट या क्लास को बिलीव नहीं करते। मेनी ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय शैविज्म। जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो तांत्रिक जो विद्या होती है उसमें थोड़े से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उस चीज को लेके। एज वेल एज बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं वो भी तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में बिलीव करते हैं। आपको सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट, कुछ कुछ हिस्सों में आपको ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप भी दिखेगा। ये अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप है। बट जो शैविज्म मानते हैं फॉर्म ऑफ वर्शिप, शिव जी को मानते हैं, वो भी तांत्रिक वर्शिप में बिलीव करते हैं। और इनके बिलीव्स हिंदू बिलीव से बहुत अलग हैं। और अगर आप वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशन से कंपेयर करोगे तो इनमें काफी डिफरेंस है। अगर आप वैदिक टाइम की बात करो तो उस वक्त ये जो प्रिंसिपल डेटीज थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। अगर आपने अपनी पहले की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ऋग्वेदा यानी कि जो हमारा फर्स्ट वेद है उसमें भी इन तीनों डेटीज की ही बात की गई है, अग्नि, इंद्र, सोम की। लेकिन धीरे धीरे जब आगे के वैदिक टेक्स्ट्स बन रहे हैं तो उसमें आप देखोगे कि ये मार्जिनल फिगर्स हो गए। इनको अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, ये मार्जिन पे आ गए। एंड अब आप देखोगे कि धीरे धीरे विष्णु, शिवा एंड गॉडेस, गॉडेस मतलब कि जो उनको उनकी वाइफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, अब आपको वो ज्यादा विजिबल होंगे। तो और वेदास अथॉरिटेटिव थे और वेदास ही अथॉरिटेटिव कंटिन्यूड रहे। लेकिन इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुई। जो वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे वो इन प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे और क्लोजली रेगुलेट करते थे, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस या प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास, इन सब चीजों को। और सेकेंडली जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस में एंगेज थे ना वो लोग ये कास्ट सिस्टम जैसे कि ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो इन सब में नहीं मानते थे। और जो तांत्रिक विद्या को मानते थे वो वेदास की अथॉरिटी को भी इग्नोर करते थे। जो डिवोटीज होते थे, जैसे सपोज कोई विष्णु जी का फॉलोअर है तो वो उनको अपने डेटी को ही सुप्रीम प्रोजेक्ट करता था, या कोई शिवा का फॉलोअर है तो वो शिवा को सुप्रीम प्रोजेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं विष्णु जी की फॉलोअर हूं तो मैं कहूंगी कि विष्णु सुप्रीम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिवा की फॉलोअर हूं या मे बी अगर मैं तांत्रिक फॉलोअर हूं तो मैं कहूंगी कि शिवा सुप्रीम है। तो जिसकी जो प्रोजेक्शन जो जिस डेटी से डिवोटेड है वो उनको सुप्रीम मानता है। जब हम इनका कंपैरिजन बौद्धिज्म या जैनिज्म से करते हैं तो वहां पे हमें ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था जैसा आपको यहाँ पे हिंदुइज्म में दिखता है। तो अब डिवोशनल वर्शिप की भी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और डिवोशन रेंज्ड फ्रॉम रूटीन वर्शिप ऑफ डेटी, कि भाई रोज आप मंदिर में अगर आप देखोगे तो रोज उनकी पूजा होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर हर चीज को फॉलो करना, ये बहुत पुराना डिवोशन में वर्शिप करना, ये बहुत पुराना, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा प्रोसेस है। उसमें गाने गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, मंत्र यानी कि चैंटिंग की जाती है, डिवोशनल कॉम्पोजिशंस। जो भक्त जैसे मीराबाई ने कृष्ण जी के लिए जो भजन लिखे है, जो उन्होंने वो कृष्ण जी के लिए गाती थी, तो वो डिवोशनल कॉम्पोजिशन थी, वो उनकी भक्त थी और वो उनके लिए कंपोज करती थी जो भी उनको उनके मन में आता था और वो कृष्ण जी के लिए वो गाया करती थी। तो इस तरीके से वैष्णव एंड शिवा सेक्ट्स, वो पर्टिकुलरली जो उनके ग्रुप्स थे, जो सेक्ट्स यानी कि ग्रुप्स, वो पर्टिकुलरली अपने डिवोटी, अपने जिनको वो मानते थे उनके लिए वो सिंगिंग और चैंटिंग कॉम्पोजिशंस किया करते थे। पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। वर्शिप का तरीका
भी एमर्ज हुआ है, वक्त के साथ बदला है। फॉर इंस्टेंस पोएट सेंट्स जो कि पहले लीडर्स बने, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, वो उन्होंने एक कम्युनिटी, एक तरीके से एक ग्रुप्स बना दिए जिनको फॉलो करने वाले, मतलब एक तरीके से पूरा ग्रुप बन गया और उनके लीडर वो पोएट या वो सेंट बन गए। तो ऐसे करके पोएट और सेंट्स ने अपने पूरे ग्रुप्स बना दिए। जबकि अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स खुद को क्या मानते थे कि हम मिडल में हैं, यानी कि यहाँ पे सपोज ब्राह्मण हैं, यहाँ पे गॉड हैं और यहाँ पे बाकी के लोग हैं। तो कहते थे कि हम इंटरमीडिएट हैं बिटवीन पीपल एंड गॉड, बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज ऑफ सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। तो ये ब्राह्मण अपने लिए कहते थे। जो ट्रेडिशंस थे वो एक्नॉलेज करते थे वुमेन एंड लोअर कास्ट कैटेगरीज, बट वो उनको इनएलिजिबल मानते थे कि वो वेदास नहीं पढ़ सकते, उन्हें हर चीज से बाहर रखा जाता था। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो बहुत ज्यादा डीपली ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो पुरानी विचारधारा मानते थे, वो वुमेन या लोअर कास्ट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। अब जो भक्ति होती है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होता है सगुण भक्ति, जिसमें आप मूर्ति की पूजा करते हो, और एक होता है निर्गुण भक्ति, जिसमें कहा जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, भगवान हर चीज में है, पेड़ में भी है, पौधों में भी है, हर इंसान में है, हर कण कण में भगवान है। तो वो निर्गुण भक्ति होती है। तो जो सगुण भक्ति है, जैसे आप शिवा, विष्णु या उनकी किसी भी इनकारनेशन की, जैसे आप राम जी की, कृष्ण जी, किसी की भी अगर आप किसी को भी आप वर्शिप कर रहे हो तो आप सगुण भक्ति कर रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, अगर आप ये मान रहे हो कि गॉड हर चीज में है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, तो आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो। जैसे कुछ लोग सिर्फ हवन करते हैं और वो किसी मूर्ति में बिलीव नहीं करते, तो वो निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ क्योंकि काफी चीजें अभी तक हम कर चुके हैं। हम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने भक्ति में देखा कि कैसे पहले हम अग्नि, इंद्र और सोम, इनकी बहुत ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी गई, बट धीरे धीरे ये मार्जिनलाइज हो गए और फिर आपको शिवा, विष्णु और गॉडेस, जो कि जो गॉडेस हैं उन्हें बेसिकली वाइफ ऑफ शिवा जैसे कि पार्वती और वाइफ ऑफ विष्णु जैसे कि लक्ष्मी जी, उसी फॉर्म में गॉडेस को दिखाया जाता था। अब हमने उसके बाद ये देखा कि एक तंत्र तांत्र फॉर्म ऑफ वर्शिप भी होता है, जिसमें कोई वो कास्ट सिस्टम नहीं मानते और ना ही वो ये मानते हैं कि वेद सुप्रीम है। ठीक है, और जो तंत्र फॉर्म ऑफ करते हैं, वो जो तंत्र फॉर्म में बिलीव करते हैं, वो मोस्टली शैविज्म से रिलेटेड भी उन्हें कनेक्ट किया जाता है कि वो उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। एंड उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जो तंत्र फॉर्म ऑफ वर्शिप करते हैं वो सिर्फ एक सिंपली अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। अब इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमने देखा कि जो पोएट सेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक खुद के ग्रुप्स बना दिए और वो उनके लीडर्स बन गए जिन्हें लोग फॉलो करते थे। और इन्हीं पोएट सेंट्स की बाद में जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी जो पोएम्स थी उन्हें कंपाइल करते थे कौन? उनके डिवोटीज या उनके फॉलोअर्स। अब जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स मानते थे कि वो एक इंटरमीडिएट हैं बिटवीन जो भगवान हैं, चाहे आप शिवा ले लो, विष्णु ले लो, उनके और उनके फॉलोअर्स के बीच में वो एक इंटरमीडिएट मानते थे खुद को। भक्ति में हमने दो फॉर्म्स ऑफ भक्ति देखी। एक हमने अभी देखा कि सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति, जिसे कहते हैं निराकार। तो निर्गुण निर्वय, तो जैसे भगवान का कोई भी आकार नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। तब हम बात कर रहे हैं निर्गुण की। पर अगर आप शिव जी की या विष्णु जी की या किसी भी अवतार की, राम जी की, आप अगर वर्शिप कर रहे हो उनको, तो आप सगुण भक्ति की बात कर रहे हो। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे वो पहले लोअर का क्लास और वुमेन को इंक्लूड नहीं करते थे, उन्हें वो एक्सक्लूडेड रखते थे।
तो ये था अभी तक का। आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आगे का जब मैं समझाऊंगी, क्योंकि अब हम साउथ की तरफ मूव करेंगे, तमिलनाडु में कैसा था, और आपको फिर उसमें भी विष्णु और शिवा में ग्रुप्स दिखेंगे, अलवर्स और नयनार्स, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है। ये मैं आपको अगले पार्ट में अब डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको अभी तक का सारी डिस्कशन समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बटन को। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें मैं बात करूंगी अलवर्स एंड नयनास की और इस चैप्टर के आगे के कुछ पॉइंट्स की। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।